नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप मुझे एक बात बताइए, क्या किसी का मजाक उड़ाना, उसकी खिल्ली उड़ाना अच्छी बात है? आपका जवाब होगा नहीं। बिल्कुल सही बात भी है, क्योंकि इससे जिसका हम मजाक उड़ाते हैं उसका आत्मविश्वास गिर सकता है, उसे बुरा लग सकता है और यहाँ तक कि मजाक उड़ाने वाला व्यक्ति उसके विकास में बाधा भी बन सकता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि जो मजाक उड़ाता है उससे ज्यादा नुकसान हो सकता है? आप कह रहे होंगे ये क्या? बिल्कुल सही भाई, मजाक उड़ाने वाले व्यक्ति का ज्यादा नुकसान हो सकता है बजाय उसके जिसका उड़ाया जाता है। यकीन नहीं हो रहा ना? तो चलिए सुनिए मेरे साथ ये कहानी, फिर यकीन हो जाएगा। राघव अपने संयुक्त परिवार के साथ दिल्ली में रहता था और उसके चाचा जी व पिताजी दोनों का अपना अपना व्यवसाय था। उनका मकान 2 मंजिला था। ऊपर की मंजिल पे चाचा जी और नीचे की मंजिल पे राघव, उसकी बहन और माता पिता ये रहते थे। राघव और उसकी बहन थोड़ी शरारती थे, जैसे कि आप सब बच्चे भी करते हैं, है ना? तो वो दोनों अपनी हरकतों से बाज नहीं आते थे। माँ बहुत समझाती, उनकी हरकतें चालू रहती। खैर बचपन में सभी ऐसी हरकतें भी करते ही हैं। पर चाचा जी के यहाँ पे बहुत सारे लोगों का आना जाना लगा रहता था, क्योंकि उनका व्यवसाय ही कुछ ऐसा था। कुछ लोग तो नीचे से घंटी बजाते, चाचा जी ऊपर से सुन लेते। पर कुछ लोग जिन्हें घंटी नहीं दिखती थी वो नीचे से आवाज लगाकर बुलाते, सुनील और सुनील भैया, ऐसे। फिर राघव और उसकी बहन सुनते, वो चाचा जी को बुला लाते। एक बार उनके यहाँ पर एक व्यक्ति आया जो हकला कर बोलते थे। ये तो जानते होंगे ना, कुछ शब्द नहीं ऐसे लंबा खींच खींच कर बोलते हैं, कोई टूट टूट कर बोलते हैं, इस तरह से। और वो बोले, सुनील भैया। तब राघव ने सुना और वो जाके चाचा जी को बुला लाया। पर राघव को बहुत अजीब लगा कि ये कैसे बोल रहे हैं। 2-4 दिन बाद वो फिर आए, फिर उन्होंने ऐसे बुलाया, सुनील भैया। राघव को इस बार बहुत हंसी आई। उनके जाने के बाद वो बहुत तेज हंसने लगा कि ये बोल कैसे रहे हैं, और अपनी बहन के साथ मिलकर बहुत देर तक हंसता रहा। फिर उसकी माँ ने उन्हें डांटा, समझाया कि ऐसे किसी का मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं है। पर दोनों कहाँ मानने वाले थे। फिर 2-4 दिन के बाद वो व्यक्ति आए और वैसे ही अपने अंदाज में उन्होंने बुलाया कि सुनील भैया जल्दी आओ, कुछ काम है। इस बार राघव ने तो हद कर दी। फिर वो पहले तो उनके सामने हंसने लगा और अपने चाचा जी को भी ऐसे ही बुलाया, सुनील चाचा जी। चाचा जी को यह देखकर गुस्सा आया, उन्होंने उसे डांटा। पर राघव के कान पर कोई जू ना रेंगी, वो वैसे ही हरकतें करता रहा। अब तो उसकी हिम्मत यहाँ तक बढ़ गई कि वह और भी शब्द उन्हीं के जैसे हकला कर बोलने लगा। माँ ने बहुत समझाया पर वो नहीं माना। 2-4 दिन के बाद माँ ने देखा कि राघव कुछ शब्द ऐसे बोलने लगा है, वो भी बिना नकल करे, जो सच में हकला रहा है। अब माँ ने समझाया, राघव ने कोई ध्यान नहीं दिया। फिर 2-4 महीनों के बाद जब राघव ने खुद महसूस किया कि ये तो सच बात है, वो कुछ शब्द ऐसे ही बोल रहे हैं हकला कर, अब वो घबरा गया। उसने तुरंत माँ को बताया। माँ ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाती हूँ। माँ डॉक्टर के पास ले गई। उन्होंने सारी बात बताई उनको। तब जाकर के उन्होंने थेरेपी की। कुछ समय की मेहनत के बाद राघव ठीक हो गया। पर राघव ने अपने कान पकड़ लिए कि वो सपने में भी किसी का मजाक नहीं उड़ाएगा। तो राघव को तो समझ आ गई। उसने फिर उन अंकल से भी माफी मांगी। पर आप बताइए, क्या आपको समझ में आया कि इसके परिणाम कितने बुरे हो सकते हैं? मजाक तो जरा सी देर में उड़ा देते हैं, पर हम भूल जाते हैं कि इससे क्या असर होगा हम पर। अब इस कहानी के द्वारा आपको ये बात समझ में आ गई है कि मजाक कितना घातक सिद्ध हो सकता है ना? तो आपसे उम्मीद करती हूँ कि अब आप किसी का कभी कोई मजाक नहीं उड़ाएंगे। धन्यवाद। कोरोना कोरोना कोरोना, उफ, चारों तरफ इस महामारी का शोर मचा हुआ है। नमस्कार दोस्तों, इस महामारी के समय हम सब परेशान हैं, सब डरे हुए हैं और डरना स्वाभाविक भी है, क्योंकि हालात जो इतने बिगड़ गए हैं। पर क्या सोचा है आपने,
हम इस डर को अपने मन में जितना सशक्त होने देंगे, मजबूत होने देंगे, ये उतना ही मजबूत होता चला जाएगा। हमें इस पर काबू पाना होगा, ठीक उसी तरह जैसा कि मेरी इस कहानी में इस बच्चे ने किया है। आयुष एक 7 साल का बच्चा, वो जब भी रात को सोता है थोड़ी ही देर में पसीने से तरबतर हो जाता है, डरने लगता है, रोने लगता है और उठकर रोते रोते अपनी माँ से चिपट जाता है। कहता है, माँ मुझे डर लग रहा है, माँ भूत है, मैं नहीं सोऊंगा, माँ मुझे आपके पास चिपटना है, मुझे आपके पास सोना है। और उसकी माँ डर जाती है, वो उससे चिपटाती है, उससे पूछती है, बेटा क्या हुआ? माँ वहाँ भूत है। बस वो भूत कहता है, रोने लगता है, उसके आगे उसके कोई शब्द नहीं निकलते। मम्मी पापा दोनों बहुत चिंता में हो जाते हैं। फिर आखिरकार वो उसे डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। डॉक्टर आयुष का निरीक्षण करता है, देखता है और कुछ दवाइयाँ दे देता है। माँ बाप बड़ी उम्मीद से घर आते हैं, समय पर उसे दवाइयाँ देते हैं। फिर वही रात होती है, वो पसीने से तरबतर, उसका रोना सब जारी रहता है। आयुष को कोई फर्क नहीं हो रहा था उस डॉक्टर की दवाई से। माता पिता फिर परेशान होकर डॉक्टर के पास गए, उनको सारी परेशानी बताई। तब डॉक्टर भी परेशान हो गए। उन्होंने कहा, इन दवाइयों से तो ये सही हो जाना चाहिए था, फिर ऐसा क्या हो रहा है? तब वो उसके माता पिता को उसे मनोचिकित्सक के पास ले जाने की सलाह देते हैं। मनोचिकित्सक के पास भी ले जाया जाता है। वो आयुष को देखते हैं, उससे कुछ सवाल पूछते हैं और फिर आयुष को देखने के बाद उसके माता पिता को कुछ बातें बताते हैं और कुछ सलाह देकर उन्हें घर भेज देते हैं। आयुष की माँ जब घर आती है, उससे आयुष से बहुत प्यार से पूछती है, बेटा आखिर होता क्या है रात में, तुम मुझे सारी बात सच सच बताओ। आयुष ने फिर अपनी माँ को बताया, माँ मुझे रात में एक भूत दिखाई देता है, वो भूत मुझसे कहता है मैं तुझे खा जाऊंगा। वो मेरे पास आता है, दौड़ता है, मैं उसके आगे आगे दौड़ता हूँ, वो मेरे पीछे पीछे दौड़ता है और बस वो मुझे खाने के लिए तैयार रहता है। वो बहुत डरावना है माँ। ये कहता कहता आयुष अपनी माँ से फिर चिपट जाता है। उसकी माँ और ज्यादा परेशान होने की बजाय इस बार उसे समझाती है कि बेटा जब भी वो तुम्हें देखे तो इस बार तुम उसे घूर कर देखना और उससे पूछना, कौन हो तुम, क्या चाहिए तुम्हें? आयुष ने कहा, माँ मैं नहीं पूछूंगा, मुझे तो बहुत डर लगता है, मैं ये इससे नहीं पूछ सकता। तब उसकी माँ कहती है, बेटा अगर नहीं पूछोगे और डरोगे वो तुम्हें और डराएगा। वो बोला, माँ वो मुझे खा जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा। तो उसकी माँ बोलती है, खा तो वो वैसे भी रहा है तुम्हें, क्यों नहीं खा रहा? बताओ कितना बीमार हो गए हो तुम, परेशान रहने लगे हो, पढ़ाई में भी मन नहीं लगता तुम्हारा। आयुष कुछ सोचता है और फिर कहता है, ठीक है माँ, अब की बार मैं पूरी कोशिश करूंगा उससे पूछने की। रात होती है, आयुष सो जाता है और फिर वही सपने में पसीने से तरबतर होना, पर इस बार कुछ हालात अलग होते हैं। आयुष उठकर रोता नहीं है, सीधा सुबह ही उठता है और वो भी अच्छी नींद से। उसकी माँ कहती है, क्यों आयुष अब कैसी नींद आई तुम्हें? तब आयुष बताता है कि माँ आज तो मस्त नींद आई। उसकी माँ ने कहा, क्यों आज भूत नहीं आया क्या? माँ भूत तो आया था पर इस बार मैंने उसे भगा दिया। पूछो कैसे? उसकी माँ कहती है, हाँ मेरे लाल बताओ कैसे? तब वो बताता है, माँ भूत आया था, मुझे फिर वही खा जाना चाहता था, मैंने भी उसको घूर कर देख लिया और कहा, कौन हो तुम, क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? तो उसने कहा, मैं डर का भूत हूँ और मुझे तुम्हें डराने में बहुत मजा आता है। फिर मैंने उससे कहा, मुझे क्यों डराना चाहते हो? तो उसने कहा, क्योंकि तुम डर जाते हो और जब डर जाते हो तो मुझे मजा आता है, इसलिए मैं तुम्हें और डराता चला जाता हूँ। पर अब तुमने मुझसे सारे मजे छीन लिए। आयुष कहता है, मैं अब डरने वाला नहीं हूँ तुमसे, मेरे पास हिम्मत है, साहस है, मैं तुम्हारा मुकाबला कर सकता हूँ। यह सुनकर भूत उदास हो जाता है, कहता है, अब मुझे तुम्हारे पास से जाना होगा क्योंकि तुम में हिम्मत है, साहस है और ऐसे लोगों के पास मेरा कोई काम नहीं। माँ पता है, फिर वो मुझे अलविदा कहकर जाने लगा और माँ मैं
बहुत अच्छे से नींद से दोबारा सो गया। मुझे कोई डर नहीं लगा। हुर्रे, मैंने अब भूत को भगा दिया। उसकी माँ बहुत खुश हो जाती है। माने मन डॉक्टर को, भगवान को धन्यवाद करती है कि अच्छा हुआ आयुष ने अपनी हिम्मत से, साहस से मुकाबला करके उस भूत को भगा दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये कहानी? जिस प्रकार आयुष ने उस भूत को भगा दिया, वैसे ही हम भी सावधानी रखकर, एहतियात बरतकर, मास्क लगाकर, हाथों को बार बार धोकर इस कोरोना नाम के भूत को भी भगा सकते हैं। हम इस मन में छाए डर को भगा सकते हैं और ये कोरोना नाम का जो वायरस है जरूर जल्दी से नष्ट हो जाएगा और हमारी ये दिन पहले जैसे वापस आ जाएंगे। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। मेरी इस आवाज से तो आप सब परिचित हैं ही। मैंने सोचा क्यों ना आज आमने सामने होकर बातचीत की जाए, क्योंकि कहानी कहने और सुनने का मजा तो आमने सामने ही आता है। चलिए तो पढ़ते हैं हम इस किस्से कहानी के सफर में। आप जानते ही हैं, पुरानी और आज की इस नई पीढ़ी की सोच में अंतर है, जिसे हम जनरेशन गैप कहते हैं, और बदलते समय के अनुसार ये अंतर आना स्वाभाविक ही है। एक ही विषय पर दोनों की सोच में बहुत अंतर है। अगर दोनों पीढ़ियां एक साथ शांति से, सूझबूझ के साथ एक दूसरे की सोच को अपना ले तो ये गैप कम हो सकता है, जैसे कि मेरी इस कहानी में हुआ। एक बार आरव अपने फोन पर बहुत देर से कुछ खेल रहा था और कुछ करते करते न जाने क्यों परेशान सा भी हो रहा था। तभी उसकी मौसी आई और उन्होंने पूछा, आरव बेटा क्या हुआ, तुम परेशान से दिखाई दे रहे हो, कुछ बात है, कोई समस्या है, मुझे बताइए। आरव बोला, मौसी रहने दीजिए, कुछ परेशानी नहीं है। अरे बेटा परेशान तो दिख रहे हो, तो बताइए क्या बात है, मैं उसको हल करूंगी। नहीं मौसी, आप नहीं समझेंगे, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा भाई समझ में? तुम बताओगे तो आएगा ना, बताओ क्या बात है। मौसी, मैं इस पर व्हाट्सएप ग्रुप पर अपने दोस्तों का एक ग्रुप बना रहा हूँ। अब उसका मुझे समझ नहीं आ रहा क्या नाम रखूं। अब वो बहुत देर से सोच रहा हूँ पर कुछ समझ नहीं आया। व्हाट्सएप पर ग्रुप बना रहे हो और उसका नाम रखने के लिए इतना परेशान, इसमें इतनी परेशान वाली बात क्या है? मौसी परेशान वाली बात तो है ही, क्योंकि मैं कुछ यूनिक सा नेम रखना चाहता हूँ। तो इसमें मैं नहीं समझूंगी वाली कौन सी बात थी भाई? हमारे भी फ्रेंड्स हैं, उनका भी हमने एक ग्रुप बना रखा है, उसका नाम भी रखा हुआ, फिर मैं क्यों नहीं समझूंगी भला? भाई मैंने भी अपना ग्रुप बनाया है जिसका नाम मैंने जेप्सी रखा है। जेप्सी? ये क्या है मौसी? जेप्सी का मतलब क्या होता है? बेटा मुझे जेप्सी का मतलब वगैरह तो पता नहीं, पर मैंने ये अपने 5 दोस्तों के नाम के फर्स्ट लेटर से बनाया है। अरे वाह मौसी, फिर? बोले तो क्या ये जेप्सी ग्रुप बना रखा है और इसका मतलब तो कुछ पता नहीं है मुझे, लेकिन इसके पीछे की एक सोच है मेरी। वो सोच ये है कि हम सभी दोस्त बराबर हैं, ये ग्रुप सबका है और ना ही कोई किसी से कम है। वाह मौसी बहुत अच्छे। बेटा आप तो व्हाट्सएप ग्रुप की बात कर रहे हो, हम तो इस ग्रुप के इस नाम से पूरे कॉलेज में भी फेमस थे। कॉलेज में हम 5 को सब जेप्सी ग्रुप के नाम से बुलाते थे। अगर हम 5 में से कभी कोई एब्सेंट भी होता था तो सब ऐसे पूछते थे, क्यों भाई आज तुम्हारे ग्रुप का जे कहाँ है, पी कहाँ है, बताओ, है ना? ये तो बहुत अच्छी बात है मौसी, फिर तो एक यूनिक सा आइडिया हो गया आपका तो ये। तो अब बताओ मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझी कि नहीं समझी? समझ में आया? हाँ मौसी, अब तो मैं भी अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर ऐसा ही कुछ यूनिक सा नाम रखूंगा। थैंक यू सो मच मौसी, आई लव यू मौसी, आई लव यू टू बेटा जी। ये मौसी ने उससे प्यार से कहा और उसके सर पर एक प्यार भरी थपकी दी। आरव भी अपनी मौसी से इस समस्या का समाधान पाकर उनके गले लग गया था। इसलिए दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? पुरानी और नई पीढ़ी की सोच की। धन्यवाद।